हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 11th में जो आपका मैथ्स ग्रुप है उसमें आपको कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा और साथ ही साथ फ्री क्लासेस का जो है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्लास 11th का मैथ्स ग्रुप। ठीक है, तो मैथ्स ग्रुप के बारे में कौन कौन से, पहले तो ये जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने कितने पूछे जाते हैं, देन हम आपको बताएंगे कि बुक्स कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो बस इतना अगर किताब पढ़ लोगे ना, ये सारा किताब, तो आपका सीएचएस में क्लास 11th में मैथ्स ग्रुप में आपका सिलेक्शन जो है लगभग एक सीट आप मान के चल सकते हो आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन इस सारे किताबों को अच्छे से पढ़ना होगा और जो जो मैं बता रहा हूँ वो सारे काम अगर करोगे तो आपको एक सीट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, पहली बात तो अंत तक नहीं देखते हैं, अंत तक देखते भी हैं तो जो बता रहे हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। तो फॉलो नहीं करोगे, सिर्फ सुनने से थोड़ी ना हो जाएगा आपका एग्जाम क्लियर। तो जो हम बता रहे हैं उसको अगर फॉलो करो मन लगा करके तो एक सीट आपको जरूर मिलेगा। बस इतना ही पढ़ना है जितना हम बता रहे हैं। मार्केट में कई सारे ऐसे बुक्स हैं जो आपको गुमराह करते हैं, ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, अलग अलग कोचिंग वाले क्या क्या बताते रहते हैं, लेकिन हम आपको एकदम कंक्रीट बताएंगे। ठीक है, आपको जितना बता रहे हैं अगर उतना फॉलो करोगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अभी हम क्लास 11 के बुक्स के बारे में बता रहे हैं, फिर हम आपको सिलेबस के बारे में भी अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, फिर हम लोग बायो ग्रुप का देखेंगे कौन सा बुक पढ़ना है, फिर कॉमर्स का, आर्ट्स का भी, तो सारी चीज हम एक एक करके बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखो, क्लास 11th के मैथ्स ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो तीन आपका मेजर सब्जेक्ट होता है। कौन कौन सा मेजर पोर्शन है? पहला है आपका मैथ्स, दूसरा आपका फिजिक्स और तीसरा आपका केमिस्ट्री। आपको ही पता होगा कि क्लास 10th में आप साइंस पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? साइंस पढ़ते हो। अलग अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री का ये बुक नहीं होता है। ठीक है, साइंस का एक बुक होता है जो आप पढ़ते हो, उसी में तीन पार्ट्स होते हैं। आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और आपका बायोलॉजी भी होता है। तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, और जब बायोलॉजी ग्रुप की बात करेंगे तो बायोलॉजी आपसे पूछा जाएगा, मैथ्स वहां पर हट जाएगा। तो उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये मैथ्स से बच्चों आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चंस, आपके फिजिक्स से जो है 25 क्वेश्चंस, और फिर यहाँ पर केमिस्ट्री से भी 25 क्वेश्चन। तो टोटल 75 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ ये तीन सब्जेक्ट आपको दिलवाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जिसको हम लोग पीसीएम कहते हैं शॉर्ट में। तो 75 क्वेश्चन हो गए। फिर यहाँ पर 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, तो पता ही है, और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 300 नंबर का आपका टोटल जो है पेपर आपका बनेगा, जिसमें से 75 तो सिर्फ आपको ये तीन सब्जेक्ट दिलवा देंगे। फिर इधर देखोगे यहाँ पर 75 क्वेश्चन आ जाएगा। फिर यहाँ पर इंग्लिश का, तो इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं पर हिंदी से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जीके जीएस से आपको यहाँ पर और करंट अफेयर मिला करके 5 क्वेश्चन। तो जैसे 2023 का देखोगे ना, तो जीके में ना जीके और करंट अफेयर दोनों पूछा गया। जैसे पूछा गया एर्दोगान जो है वो कहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो आप सर्च करके देखना कहाँ के हैं। ठीक है, ये न्यूज में बहुत रहे थे इसलिए इसका पूछा गया था। और साथ ही साथ पूछा गया था कि जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे, 5 ही क्वेश्चन थे, तो इसके लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माथापच्ची करना है ज्यादातर इन सब्जेक्ट्स में और इन दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में। तो अब एक एक करके आते हैं बच्चों। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो आपको पता है कि 100 में से 100 क्वेश्चन हमको बनाने ही हैं। अब आ जाते हैं बुक्स के ऊपर कि बुक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं बुक्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा हिंदी आता है। ठीक है, तो हिंदी आपको पता है कि हिंदी से कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ग्रामर पोर्शन से सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन। तो जैसे विलोम वाला आ गया, ठीक है, मुहावरे आ गए, लोकत्या आ गया, ये सब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ग्रामर से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ग्रामर में आपको जो है, आप लुसेंट वाली बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, लुसेंट हिंदी वाली ये पढ़ लो, या फिर आप जो भी रजनीश सर फ्री क्लास में आपको दे रहे हैं, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रजनीश सर की जो क्लासेस हैं, अगर फ्री क्लासेस सारा आप फॉलो करो और उसके नोट्स बना लो तो यहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। तो ये जो लुसेंट बुक पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो रजनीश सर की सिर्फ क्लासेस के नोट्स आप अच्छे से बनाते चलो। ठीक है, देन यहाँ पर जो है हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी सारा का सारा 10 क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? तो ग्रामर से ही आ रहा है। तो कोई भी एक ग्रामर की बुक आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश की क्लास भी मिल रही है तो उसको भी कर सकते हो। तो कल हमने बताया था रेन एंड मार्टिन की बुक, तो ये वाला बुक आप ले सकते हो। क्लास 9th के लिए भी बताया था, 11th में भी टोटली एप्लीकेबल है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम, जो है स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन है वो ग्रामर से ही पूछा जा रहा है।
अब यहाँ पर आ जाते हैं इंग्लिश हिंदी हो गया, तो ये तो मतलब 10-10 क्वेश्चन वाले थे। बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके के लिए बाबू अगर अलग से बुक पढ़ोगे ना तो फालतू में आपका टाइम जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ही हो जाएंगे, जो कि आपको कोई भी बुक उठाओगे वहां से कवर नहीं होगा। तो अगर आप मतलब करंट से अपडेटेड हो, न्यूज चैनल देखते हो, अखबार थोड़ा बहुत देख लेते हो कभी, तो आपका यहाँ से 2 क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो सिर्फ 3 क्वेश्चन के लिए आपको जो है पूरा लूसेंट पढ़ने की हम नहीं कहेंगे कि आपको जरूरत है। कई लोग आपको बताएंगे लूसेंट पढ़ लो, लेकिन देखो कि आप कितना पढ़ रहे हो, उससे आउटकम कितना निकल रहा है। भाई हम जितना मेहनत लगा रहे हैं, लूसेंट इतना बुक मोटा पढ़ रहे हैं जीके जीएस का, और क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ 3 ठो, तो सिर्फ 3 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जितना पढ़ते हो ना, जो अपना जीके जीएस का बुक पढ़ते हो क्लास 10th में, वो अगर अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो वहां से 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बना ले जाओगे। तो इसके लिए अलग से मतलब माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत है। आप बस जो भी मतलब अपना बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, सोशल साइंस वाली, उसको पढ़ते रहो और करंट से थोड़ा सा अपडेट रहो, 5 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए कोई बुक पढ़ने की यहाँ पर अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारा मेजर पोर्शन है, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, मैथ्स है और आपका है केमिस्ट्री। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी हम देख रहे थे क्वेश्चन, तो सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लगभग लड़ रहे थे। तो आपको अलग से एक एचसी वर्मा की बुक आती है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन फिर डबल हो जाएगा, मेहनत जो है आपका डबल हो जाएगा। तो इस मेहनत को कम करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम, और साथ ही साथ पीवाईक्यू को बार बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू को देखो, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका 25 में से 22 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन जो बचेंगे वो पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ लोगे तो वहां से आपका काम हो जाएगा। तो अलग से जो है एचसी वर्मा की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है उसमें कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, आपका ओवरलैपिंग भी होगा। तो एक चीज आप एनसीईआरटी पढ़े रहो, फिर दोबारा पढ़ोगे तो मेहनत तो डबल हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका सिर्फ 2-3 ही एक्स्ट्रा आएगा बाहर से। तो 2-3 क्वेश्चन के लिए हमको एक पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि कोई टॉपिक अगर एनसीईआरटी में नहीं मिल पा रहा है, जो कि हम बताएंगे सिलेबस का वीडियो जब डिस्कशन करेंगे वहां पर हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो अगर मान लो 2-3 टॉपिक जो है, 2-3 टॉपिक आपको एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए जो है एचसी वर्मा को फॉलो करो, ठीक है। एक फिजिक्स की बुक आती है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। देन यहां पर हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स बाबू देखो, इसमें क्या है कि एनसीईआरटी में जो क्लास 10th में आपको पढ़ाया जा रहा है, मेजर पोर्शन तो वहां से कवर हो रहा है, लेकिन कुछ नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन, कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हो सकता है एनसीईआरटी में ना मिले, तो उसको कहां से कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको प्लस आरएस अग्रवाल की बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आरएस अग्रवाल की बुक यहाँ पे पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है। इसको आप पढ़ोगे तो यहां से कुछ क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे, और जो बचेगा सारा आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आपको पढ़ना है। साथ ही साथ यहां पर पीवाईक्यू इंक्लूड कर लेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ हो जाएगा कवर। तो पीवाईक्यू इसको साथ में कर लो, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। देन हमारा लास्ट में बचता है केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्रीज में तो कुछ क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन जो कि 11th के लेवल के आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि आपको जो है 11th का कोई बुक उठा के पढ़ो, बस आप अपना क्या करो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, और साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक जो है एनसीईआरटी से, यानी क्लास 10th के एनसीईआरटी से बाहर से है, तो उसको आप किसी मतलब कोचिंग मटेरियल से, जो कि हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं, या फिर साथ ही साथ कोई बुक उठा सकते हो, या फिर कोई गाइड बुक हो गया जो कि मार्केट में आती है, वहां से आप इसको कवर कर सकते हो। तो ठीक है, इसके लिए अलग से कोई बुक एस चंद की बुक आती है एक ठो, बट उसके लिए उतनी बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो टॉपिक नहीं मिलेंगे इसमें एनसीईआरटी में, उसके लिए 2-3 टॉपिक हो सकते हैं, बाहर से आएगा क्लास 11th वाला, उसको आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको 10th की एनसीईआरटी ही आपको रखनी है। यहाँ भी 10th की एनसीईआरटी, यहाँ भी 10th की एनसीईआरटी। तो आप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो आपका मेजर सोर्स है वो क्या है, आपका एक पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू, और क्या है आपका एनसीईआरटी का बुक क्लास 10th का। इससे बाहर आपको थोड़ा चीजें करना होगा, जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी आपको बताएंगे, कोर्स में हम बता ही रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू का पूरा सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर करवा ही रहे हैं आपको, जो है यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका शेड्यूल भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये पूरा शेड्यूल है, 30 सितंबर को क्लास चला है, 1 अक्टूबर को कल भी चला है, 2 अक्टूबर को आज भी चलेगा, ठीक है। गांधी जयंती है, 3 अक्टूबर को मेरा क्लास है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ना, ठीक है। आज जो है रजनी सर की हिंदी की क्लास यहाँ पर आज है, तो 6 बजे से ये क्लासेस चल रही हैं, पूरा बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये सारे क्लासेस करिए और इसका फायदा उठाइए। साथ ही साथ अगर आप कोर्स में जुड़ना चाहते हो, मतलब कोर्स में आकर के और एक सीट अपना जो है सीएचएस में एकदम पक्का करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 2025 का बैच जो है वो आ चुका है, अभी सिर्फ 9th का चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्लास 11th का भी जैसे ही डिमांड आ रही है, इसको भी हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।